जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी amazon KDP नीश क्राइटेरिया। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे जो है वो माजरत करता हूं। माजरत इसलिए कि मैं आज वीडियो जो है वो काफी लंबे अरसे के बाद जो है वो अपलोड कर रहा हूं। उसकी मेन रीजन मैं अपने जरा फिजिकल सेटअप में बिजी था, और साथ ही साथ केडीपी में काफी जो है वो चेंजेस आई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं था कर रहा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आज फिर जो है वो मैं आपको केडीपी के अंदर फर्स्ट स्टेप लेना जो है वो बताऊंगा, जिसकी वजह से मैंने वीडियो का जो है वो टाइटल रखा है amazon केडीपी नीश क्राइटेरिया, यानी कि फर्स्ट स्टेप है ये। सही है जी। तो उसके लिहाज से टाइटल ये है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जो है वो मस्ट वॉच कीजिएगा। मैं मल्टीपल बातें जो है वो इसमें डिस्कस करूंगा, और बिल्कुल इजी वे जो है वो आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप आप किस तरीके से ले सकते हैं। पहले काम मैंने किस तरीके से बताया था, अब थोड़ा सा ट्रैक जो है वो किस लिहाज से आप चेंज करें, तो फिर जो है वो आप मेन सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। पहले क्या था कि पब्लिक डोमेन थी, ऑटो सेल भी आती थी, सारा कुछ था। लेकिन अब ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बिजनेस बन गया है केडीपी, एक पूरा ब्रांड। आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करनी होती है, तो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो है वो आपको टाइम लगता है। तो इसलिए सारा काम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखिएगा। चलें जी, करते हैं अपने काम को स्टार्ट। सबसे पहले जी मैं एक न्यू ब्राउजर जो है वो ओपन कर लेता हूं। उसमें जाके हम जो है वो amazon पे जाते हैं। amazon पे गए। amazon पे जाने के बाद आप जो है वो इधर सर्च कर लें। ये एक यही बुक जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ 40 लॉज ऑफ इंटेंसिटी के नेम से। ठीक है, ये मैंने टाइटल जो है वो सर्च कर लिया, जिसमें मैंने आपको पहले नीश क्राइटेरिया जो है वो बताया था। बड़ी गौर से बड़ी तवज्जो से जो है वो बातें सुननी है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा जो कीवर्ड नीश स्कोर है ना, वो 50 या 50 से अबव हो। 50 या 50 से अबव हो, ज्यादा हो। ठीक है, और साथ में आपके जो रिजल्ट हैं वो 1000 से बिलो होने चाहिए। फिर जो है वो आपको एवरेज प्राइस बताई गई थी, वो कितनी थी जी? $7 $6 जो है वो अबव हो। एवरेज रिव्यूज कितने थे जी? 1500 से कम होने चाहिए। बीएसआर कितना बताया था? 1 लाख से नीचे होना चाहिए। ये सारे का सारा जो है वो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। ठीक है जी, इस तरीके से काम करना बताया था। अब होता क्या था, वो जो क्राइटेरिया था ना नीश का, वो ज्यादा नियर बाय था किस में? पब्लिक डोमेन बुक्स में। अब पब्लिक डोमेन का काम तो हो गया है, इन्ना लिल्ला, वो काम तो हो गया है बंद। ठीक है, पब्लिक डोमेन में क्राइटेरिया किस लिहाज से था कि नीश स्कोर आपका 50 या 50 अबव से मुराद क्या था कि जो टाइटल आप लोग सर्च कर रहे हैं वो टाइटल जो है वो कितना पहले से रैंक है। ठीक है जी, तो वो रैंकिंग बता रहा होता है। अगर तो 50 या उससे अबव है, इसका मतलब क्या है कि वो टाइटल amazon पे अच्छा सर्च हो रहा है, वो रैंक में है। हमने कोई भी पब्लिक डोमेन बुक उठाई, उसका टाइटल उठाया, कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, 50 से अबव आता था तो हम कहते थे हम इस पे बुक जो है वो बना सकते हैं, इसमें रैंक भी अच्छा है, इसका बीएसआर भी ठीक है, इसमें सेल भी आ रही है, तो हम इस बुक पे काम करेंगे तो हमें एडवांटेज होगा। लेकिन हम जब ऑन कॉपीराइट का काम करते हैं ना, सेल्फ राइटिंग का काम करते हैं ना, तो उसमें आपको ये सीन नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप इस तरीके से चलेंगे, आप सक्सेस नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? जिस टाइटल पे आप बुक बना रहे हैं, जो 50 या 50 से अबव है, वो तो पहले से किसी ना किसी पर्सन की बुक उस कीवर्ड पे रैंक है। आप उसे जब लगाएंगे या उस पे आप बुक बनाएंगे, आपका काम तो टॉप पे आएगा ही नहीं। असल में ये नीश वाला काम जो होता है, वो आपकी बुक की एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, बुक की रैंकिंग को जो है वो टॉप पे लाने के लिए किया जा रहा होता है। फर्स्ट स्टेप ही, जब फर्स्ट स्टेप ही हमने रोंग ले लेना है तो हमें लॉस होता है। अब फिर करना क्या है कि 40 या 40 से बिलो होना चाहिए, 40, 40 या 40 से नीचे होना चाहिए, टॉप पे नहीं जाना चाहिए। और बाकी सारा क्राइटेरिया आप वही रख सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है।
इसका आसान हल आपकी जान छुड़वाऊं। जान छुड़वाने से मुराद ये कि आप इस झंझट में पड़े ही ना। आप करें क्या जी, 10001 अभी बैठे बैठे आइडिया भी आ गया है, तो मैं जरा शेयर कर देता हूं कि ये हमने किया। आप इधर से जाएं बेस्ट सेलर में। हमें प्रॉब्लम है, हम लॉस किधर से कर रहे होते हैं, हम मेन कैटेगरी में रह के ना काम करते हैं। तो जब आप मेन कैटेगरी में रह के काम करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने ये काम ना फाइंड किया हुआ है, इधर जाता हूँ जी, फाइवर केडीपी, ये फाइवर ऑर्डर, इसमें जाके मैं आपको ना दिखाता हूँ जी निशेज कुछ कैटेगरीज। चलें जी, ये मैंने ना ये फाइंड कर लिया। फॉर एग्जांपल ये मैंने, मेरे पास तो पेड टूल है, मैंने उस पेड टूल की मदद से ये नीच फाइंड कर ली, ये क्राइटेरिया फाइंड कर लिया कि किंडल स्टोर में, किंडल ई बुक्स में, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में, क्रिश्चियन बुक्स एंड बाइबल्स, ठीक है, यानी कि मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, इस तरीके से जाएंगे तो ये ऐसी नीच है जो आगे वाला 1 साल भी अच्छा चलेगी। बात समझ रहे हो? अब आपके पास तो पेड टूल नहीं है, आपके पास रॉकेट नहीं है, तो आप कैसे काम करो? बंद करो जी इसे, इधर आए, सादा सा इसका हल है। आपने इसे जो है वो लोकेशन चेंज की, बेस्ट सेलर में आए, बुक्स में आ गए। बुक्स में आने के बाद बिल्कुल शॉर्ट जो है वो आपको ये टोटका बता रहा हूं। तो मेन कैटेगरी जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो आपका दिल है, जिस तरह का आपका दिल है, तो आप जो है वो सेल्फ हेल्प में काम करना चाहते हो, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी में, जो भी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इसी में करना चाहते हो, आ जाओ जी। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में आए, उसके बाद नीचे किस में जो है वो आप कम करना चाहते हो, किस चीज में, ठीक है, तो हम जो है वो आगे रिलीजियस में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप मेन कैटेगरी में आए, बुक्स थी, उसके बाद आपकी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी थी, उसके बाद हम किस में आए, रिलीजियस में आए। ठीक है, तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम होता गया। ठीक है जी, तो आप इधर से जो है वो देखें, लोगों का काम जो लोगों ने करवाया है, उस काम को विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई, मैं किस तरीके से जो है वो एंट्री लूंगा या लूंगी। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने इस तरीके से एक वे अपना सेट करना है काम करने का, ताकि आपको आइडिया मिले कि आपने पहला स्टेप जो है वो किस तरीके से लेना है, जो कि हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि आप जाएं, इसमें कोई भी बुक जो है वो आप ओपन कर लें इसमें। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक बुक ओपन कर लेता हूँ, इस बुक को जो है वो व्यू करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में काम जो है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके टेबल ऑफ कंटेंट देखें, फिर आपको ना काम करने का पैटर्न और वे पता चल जाएगा। अब पहले की तरह जो है वो एक सिंगल बुक पे काम नहीं होता कि सिंगल बुक उठाई, उसे बना के जो है वो आपने अपलोड कर दिया और बात खत्म। ठीक है, आपने बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करना। अब केडीपी एक प्रॉपर बिजनेस है, इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक अच्छा क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने एक कैटेगरीज जो है वो फाइंड कर रखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे का सारा काम, जिसमें मुझे एडवांटेज है कि मैंने जो है वो नेक्स्ट किस तरीके से काम करूंगा तो उसमें फायदा है। ठीक है, तो ये असल में तरीका कार है सारे का सारा। आपको नहीं, आपके पास ये चीज, तो आप उस तरीके से भी काम जो है वो देख सकते हो। बाकी आपके फर्दर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी बात पूछनी होगी, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ठीक है, फर्दर अगर आप कॉल पे आना चाहते हो, मेरे साथ कॉल पे आए, मैं एक दफा आपको जो है वो बेस्ट गाइड कर दूंगा, ताकि आपको फर्स्ट स्टेप लेने का जो है वो पता चलेगा कि मैंने पहला स्टेप किस तरीके से लेना है इस काम को करने के लिए। ठीक है जी, तो काफी इसरार था लोगों का कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने जो है वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रख के ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। इसमें मल्टीपल बातें हैं कि जो मैं स्टार्ट करूंगा तो आगे से आगे बात निकलती जाएगी, वीडियो लेंथी होती जाएगी, फिर कंफ्यूजन वाला सीन बन जाएगा। इसलिए मैं इधर ही से वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा सा आपको आइडिया पता चल गया होगा कि मैंने मेन नुक्ता जो है वो क्या उठाया, कि हमने मेन मिस्टेक इस टाइम जो है वो क्या कर रहे हैं अपने नीश क्राइटेरिया के ऊपर ही। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो है वो नीश को अच्छे से फाइंड करेंगे तो हमारी बुक की एसईओ अच्छी होगी। जब एसईओ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली काम आपका रैंक करेगा तो ऑटोमेटिकली सेल आएगी। तो ये सीन है सारे का सारा, इस चीज के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी।